Hello everyone, I welcome you all to the study squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ फॉर बोथ 26 एंड 27 ऑफ दिसंबर. आई नो 26 का आपका सेशन नहीं आ पाया था ड्यू टू सम रीजन एंड माय अपॉलॉजीज फॉर दैट. इसलिए आज हम ये दोनों कंबाइंड सेशन लेंगे. इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर पार्ट एंड वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स. सो अगर आप न्यू है इस चैनल पे सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो ये चैनल एंड डू हिट ऑन द लाइक बटन because it gives us the motivation कि हम ये सीरीज कंटिन्यू रखें. With that, let's get started. पहली न्यूज़ है आपकी अबाउट इंडिया एंड रशिया. इंडिया और रशिया के हमेशा से अच्छे रिलेशनशिप्स रहे हैं. रिसेंटली देखा गया है कि हमारे जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं वो वहाँ गए हुए हैं रशिया, सो दैट जो थोड़ी सी डील्स हैं और थोड़े एग्रीमेंट्स हैं उन्हें साइन कर सके. अब हमारे इंडिया और जो देखो रशिया के रिलेशनशिप है उसमें 3 बहुत बड़े फैक्टर्स हैं. पहला आ गया आपका डिफेंस मेजर आपका रोल प्ले करता है ओके इन आर रिलेशनशिप. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एनर्जी पे ले लो आप, या फिर आप कह सकते हो R&D में हम लोग साथ में काम करते हैं. ट्रेड में भी हम लोग काम कर ही रहे हैं. अब डिफेंस में देख लोगे आप तो इंडिया सबसे बड़ा इम्पोर्टर है फ्रॉम रशिया से हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफेंस. जैसे आप देख सकते हो सुकोई, मिग और जो आपके IL सीरीज के जो टैंकर्स हैं ये सब वहीं से आए हैं. ब्रह्मोस मिसाइल पे हम लोगों ने साथ में काम करा है और डेवलप की है. ब्रह्मोस इज योर क्रूज मिसाइल. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट. इस पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कि किस टाइप की मिसाइल है. देन INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर जो था आपका पहला, वो भी वहीं से आया हुआ है. आपकी S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम, दैट्स ऑल्सो फ्रॉम रशिया. सो काफ़ी इम्पोर्ट्स करते हैं और वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है. ओके, एंड नेक्स्ट चीज आ जाती है आपकी एनर्जी और R&D पे. देखो उसके बारे में ये न्यूज में बात करिए अबाउट दी कंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट. कंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये रशिया की हेल्प से बना हुआ था हमारे इंडिया में. 2002 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी. ओके, एंड ये कहाँ पर है, लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में है. डायरेक्ट क्वेश्चंस डायरेक्टली. ट्रेड में अभी थोड़ा पीछे चल रहे हैं. देखो $10 मिलियन के आसपास ट्रेड है हमारा. कम इसलिए है क्योंकि यूएस ने अपने जो कैट्सा के थ्रू जो सैंक्शंस लगा रखे हैं ना टू दिस कैट्सा, इसकी वजह से डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं. इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है और ट्रेड हमारा काफ़ी लैक कर रहा है. बीच में डिस्कस भी हुआ था कि रुपी और रूबल के बीच में अगर कुछ कर पाए, बट वो चीज़ हमारी वर्क नहीं करी है. सो नाउ वील सी कि हम ट्रेड को कैसे इनहांस कर पाए, मे बी थ्रू गोल्ड एंड ऑल. जैसे होगा आगे वील सी. मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट INS इम्फाल. आपकी अभी नई कमीशन हुई है. अब पहली बात जिसकी रिलेटेड दिस न्यूज़ इज अबाउट द रेड सी डिस्प्यूट. जो रेड सी में जो डिस्प्यूट चल रहा है अमंग दी हाउथी ट्राइब्स और हाउथी रेबल्स कह सकते हो आप, ठीक है, येमन वाले, इनके ऊपर वाली बात चल रही है आपकी. आई गेस मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है. आई गेस अब तक सबको ये बात पता होगी रेड सी में आपका मेन क्या चल रहा है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अबाउट INS इम्फाल आपका. अभी जो इम्फाल नेम देख रहे हो आप, ये कैपिटल कहाँ की आपकी, मणिपुर की कैपिटल है ये आपकी. और ये नेम स्पेसिफिकली दिया गया है सो दैट हम जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी इंपॉर्टेंस डिस्प्ले करें. ओके, नेम रखने का भी ये रीजन है आपका. सो ये बेसिकली है आपकी थर्ड शिप ऑफ दी विशाखापट्टनम क्लास सेल्फ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर. सो दिस इज योर डिस्ट्रॉयर. ये प्रोजेक्ट आपकी 15B के थ्रू आई है. 15B बेसिकली आपको प्रोजेक्ट कैसा है, इन्हांस करने के लिए. देखो इन्हांस आपकी इंडियन जो नेवी है उसको इन्हांस करने के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आते हैं. सो दैट इज वन ऑफ देम इज योर 15B. ओके, ऐसे याद रखिएगा. अब इसमें कौन सी चीज़ें आप कंपैटिबल हैं, देखो इसमें आप ब्रह्मोस लगा सकते हो. ब्रह्मोस इज सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल. देन बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल भी कंपैटिबल है. टॉर्पीडो लॉन्चर्स हैं, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स हैं. इसमें बिल्ड करी गई है ये बाय योर मैज़गन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इन्होंने बनाई है. इंडिजिनियस है ये याद रखिएगा यहाँ पर. ओके, मूविंग फॉरवर्ड अब आ जाती है इंडिया और एशियान की बात. पहले हम स्टार्टिंग पार्ट डिस्कस करेंगे. सो दिस व्हाट एशियान इज. एशियन इज योर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. इसे कहते हैं एशियन. दिस इज अ रीजनल ग्रुपिंग है दैट एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग इट्स 10 मेंबर्स. इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनहांस बढ़ाने के लिए ये एसोसिएशन आपकी बनी थी.
10 मेंबर्स हैं इसकी, देखो यहाँ पर सबके नाम हैं, ये आप एज इट इज याद रखिएगा, ये याद रखिएगा इंडिया इसका मेंबर नहीं है, कभी गलती से बोल दो कि इंडिया भी है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है आपका। इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 1967 में इन बैंकॉक थाईलैंड विद द साइनिंग ऑफ द एशियन डिक्लेरेशन। और फाउंडिंग इसके जो 5 पहले के मेंबर्स थे वो हैं आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और बाद में आपके 5 एड ऑन हो गए थे। मोटो है इसका वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कमिटी, और इसका हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर्स है आपका जकार्ता, इंडोनेशिया में। ओके, ये सब बातें स्टैटिक की हो गई, ये बातें याद रखिएगा। अब ये न्यूज में क्यों आए हैं, इंडिया और एशियान जो हमारा जो ट्रेड पैक्ट है, बेसिकली जो हमारा ट्रेड पैक्ट है उसे रीअरेंज करने की बात की जा रही है यहाँ पे। रीअरेंज, या फिर देखो इन्होंने जो वर्ड यूज करा है रीजिग, इसका मतलब क्या होता है, रीअरेंज करना बेसिकली। तो रीअरेंज करने की बात की जा रही है, बिकॉज देखा गया है कि देखो जो हमारा इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट का बैलेंस है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा है, जो ये गैप आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। अब जो हमारे इम्पोर्ट्स हो रहे हैं वहाँ पे वो अराउंड $88 के आसपास हो रहे हैं, और जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से वो बहुत कम है कंपैरेटिवली, 47 और 44 के आसपास चल रहा है। सो वो गैप बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से देखो जब आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हो अपने, ऐसे देख लो आप एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हो तो अच्छा है क्योंकि डॉलर अंदर आ रहा है, पर हमारे अगर इम्पोर्ट्स बढ़ते हैं तो हम डॉलर में पे कर रहे हैं, डॉलर बाहर जा रहा है, अपना पैसा बाहर जा रहा है, तो उससे हमें क्या हो रही है, प्रॉब्लम। ओके, सो इस वे में थोड़ा सा बात चल रही है कि हम थोड़ा एग्रीमेंट्स थोड़ा चेंज करें, इस पैक्ट को थोड़े से चेंजेस लाएं ताकि ये गैप कम हो पाए। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है हमारा UNHCR के बारे में। अब न्यूज इतनी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये UNHCR इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका, दिस इज योर यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज के लिए बनाया गया है, ये UN के अंदर आता है आपका। इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में, 1950 में बना था जब आपकी वर्ल्ड वॉर 2 थी, जब वो खत्म हो गई थी और आपके रेफ्यूजीज बढ़ गए थे, तो उन्हें असिस्ट करने के लिए ये आपकी बनी थी। ओके, आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 135 कंट्रीज है इसका पार्ट, इंडिया भी इसका पार्ट है, और इंडिया में इसने अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश की थी 1981 में। 1950 तो आप याद रखना ही रखना। ओके, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जिनीवा में। जीने के लिए, रेफ्यूजीज के जीने के लिए जरूरी है, जिनीवा में है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। ओके, अब प्रोटोकॉल 1967 में एक प्रोटोकॉल आया था रिलेटिंग टू दिस रेफ्यूजीज। अब आपके लिए ये याद रखना कि बस इंडिया ने ये आपका साइन नहीं किया है, अगर आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए तो उसमें इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, बस इतना याद रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर का पार्ट। ठीक है, अब तानसेन फेस्टिवल हुआ है रिसेंटली। ओके, एंड इसमें वन सिटी हैज अर्न द गिनीज रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट तबला असेंबल ड्यूरिंग द तानसेन फेस्टिवल। अब ये जो आपका रिकॉर्ड मिला है ये दिया गया है ग्वालियर को। इन्होंने सबसे बड़ा तबला वहाँ पे अरेंज करवाया, तबला फेस्टिवल अरेंज करवाया बेसिकली। ओके, तानसेन फेस्टिवल पे, तानसेन फेस्टिवल इन्होंने बनाया 25 दिसंबर को, 25 क्रिसमस वाले दिन बनाए यहाँ पर। इसकी वजह से जो MP गवर्नमेंट है आपकी, उन्होंने 25 दिसंबर को अपना तबला डे भी घोषित कर दिया। इन्होंने बोल दिया कि हम उसे तबले डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। अब तानसेन का जो रियल नाम था दैट वाज रामतानु पांडे। ठीक है, रामतानु पांडे इनका जो रियल नेम था, ये याद रखिएगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, और ये टाइटल तानसेन इन्हें दिया गया था बाय राजा विक्रमजीत। इन्होंने ये टाइटल दिया था, ये अकबर के आपके नवरत्न के पार्ट थे। ठीक है, पहले ये राजा विक्रमजीत के कोर्ट में थे, देन अकबर ने इनका गाना सुना, अकबर ने इन्हें अपने पास बुला लिया और इन्होंने नवरत्न का टाइटल दे दिया इन्हें। ओके, इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम। सोनी स्पोर्ट्स ने अभी अपना रिसेंटली एक नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है और वो है आपके कार्तिक आर्यन। ओके, आगे चलते हैं। डिसम्बर 27 को एनुअली हम सेलिब्रेट करते हैं आपका इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। बेसिकली जब आपका कोविड आया था जिसने सबको मास्क पहनवा दिए, सो उसके लिए हम ये सेलिब्रेट करते हैं डे ऑन 27। आगे चलते हैं वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस अभी रिसेंटली हमारे PM ने बोला है कि हम आपका 26 दिसंबर को सेलिब्रेट करेंगे वीर बाल दिवस। क्यों? क्योंकि हम ऑनर करना चाहते हैं दी मार्टियर्ड सन्स ऑफ योर श्री गुरु गोविंद सिंह। उनके सन्स को ऑनर करने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करेंगे। देखो इनके नाम आप सबके ना रीड कर लेना एक बार जरूर से। आगे चलते हैं हम। सेबी के नए आपके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं।
ओके नए चेयरमैन ऑफ सेबी, इनका नेम क्या है, प्रमोद अग्रवाल। ओके ये इमेज है इनकी, प्रमोद अग्रवाल। ओके सेबी आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैब्लिश हुआ था ये 1992 में आपका स्टैब्लिश हुआ था। ओके नेक्स्ट चीज, इसका हेडक्वार्टर्स भी याद रखिएगा, हेडक्वार्टर्स इसका मुंबई में है। आगे चलते हैं हम, जनरल एम नरवाने। ओके सो इनकी ऑटोबायोग्राफी अभी आने वाली है, आई नहीं है, आएगी। ओके एंड द नेम ऑफ दैट ऑटोबायोग्राफी इज 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। एंड ये आपके 28th चीफ ऑफ आर्मी बने थे। आगे चलते हैं हम, देन इट्स अबाउट द 85th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। सो दिस टाइटल, ये अब टाइटल किसे दिया गया है, ये टाइटल जीता है आपके चिराग सेन ने, ही इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। ओके आगे चलते हैं, इकोनॉमिक्स में रिसेंटली बहुत फेमस इकोनॉमिक्स हैं ये। ओके ही हैज पास्ड अवे, रिसेंटली देखा गया है, एंड हिज नेम इज रॉबर्ट सोलो। ओके दिस इज हिज पिक्चर। इन्होंने सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताया था इन इकोनॉमिक्स, सो देयरफॉर ही इज इंपॉर्टेंट। नोबेल प्राइज भी दिया गया है, सो ही इज अ नोबेल लॉरिएट। नेक्स्ट कम्स योर इंटरनेशनल यूनियन फोरम। अब ये आपका इनॉग्रेट हुआ था रिसेंटली इन बिहार, बिहार में हुआ है ये, ठीक है। दलाई लामा ने इसे इनॉग्रेट किया था आपके। एंड देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, द सीएम ऑफ बिहार हिज नीतीश कुमार, गवर्नर है यहाँ के राजेंद्र अर्लेकर। नेक्स्ट आ जाते हैं अबाउट गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे आपका सेलिब्रेट होता है ऑन 25th of December। ओके अभी हमने डिस्कस किया था, तबला डे भी उसी दिन मनाया जा रहा है, एमपी ने डिक्लेयर किया है आपका। ओके एंड ये हम सेलिब्रेट करते हैं in order to commemorate the birth anniversary of our former prime minister अटल बिहारी वाजपेयी जी। ओके उनकी बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 25th, और इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे। आगे चलते हैं हम, द बेस्ट मेल एंड बेस्ट फीमेल एथलीट जो पैरा कैटेगरी में दिया गया है, ठीक है। सो ये दिया गया है इन लोगों को, एंड द नेम इज सुमित अंतिल एंड शीतल देवी। ओके ये सुमित अंतिल आपकी जैवलिन से एसोसिएट करते हैं, एंड शीतल देवी आर्चरी से एसोसिएट करती हैं आपकी। ओके नेक्स्ट कम्स फीफा। फीफा का अभी आपका वर्ल्ड कप हुआ था। ओके ये हुआ है आपका सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया के जद्दा में हुआ है ये भी आपका। एंड द पर्सन और द टीम दैट इमर्ज विक्टोरियस इज दी मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी यहाँ पे आपकी विनर रही है। फीफा के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लो। देखो फीफा फाउंड हुई थी आपकी 1904 में। ओके एंड देयर आर 211 नेशनल एसोसिएशंस। नेक्स्ट कम्स इज द पुनारो धाम। पुनारो धाम ये आपका एक टेम्पल है, ठीक है। दिस टेम्पल इज बेसिकली एसोसिएटेड टू सीता माता, उनसे रिलेटेड है, उनकी जन्मभूमि कही जाती है वहां पर, और इसकी अब ट्रांसफॉर्म करने की बात करी जा रही है, और ये है आपका बिहार में। ओके 25th एशियन यूथ चैंपियनशिप ये हुई थी आपकी अल एन यूएई में कंडक्ट हुई थी ये आपकी। ओके यहाँ पे देखो विनर्स जो इंडिया की साइड से हैं, अंडर 8 में आपके गोल्ड जीता है कियाना परिहार, शी इज अंडर 8। ओके एंड नेक्स्ट वन इज हर्ष सुरेश, अंडर 16 में इन्होंने गोल्ड जीता है आपका। ये कहाँ हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, यूएई में हुई थी भी आपकी। लास्टली आ जाते हैं हम वोकैब पार्ट पे। टॉप 5 वर्ड्स आज के डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका मिसअप्रोप्रिएशन। इसका मीनिंग होता है द रॉन्गफुल यूज ऑफ समथिंग दैट इज ओन्ड बाय समवन एल्स, स्पेशली व्हेन इट इज डिसऑनेस्ट और इनअप्रोप्रिएट। अगर आप किसी चीज को गलत यूज करते हो, ओके रॉन्गफुली यूज करते हो, देन इट्स अ मिसअप्रोप्रिएशन। सेकेंड वर्ड इज रिवेंजिज्म, which means a foreign policy that aims to regain lost territories or seek revenge। revenge लेने के लिए देखो revenge से revanchism बना है आपका। थर्ड इज इंसेंटिव। इंसेंटिव समथिंग दैट इनकरेजेस अ पर्सन टू डू समथिंग और टू वर्क हार्डर। इंसेंटिव्स बेसिकली पेरेंट्स भी आपके बहुत बार इंसेंटिव नहीं देते थे आपके बचपन में कि आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे, देन वील बाय यू दिस और वील बाय यू दैट, इन दैट वे। फोर्थ वर्ड आ जाता है आपका पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज इज अ जर्नी ऑफन टू अ सेक्रेड प्लेस फॉर रिलीजियस रीजंस। रिलीजियस रीजंस की वजह से जब आप कोई जर्नी करते हो तो उसे कहते हैं आप पिलग्रिमेज, और पिलग्रिम्स होते हैं जो लोग जाते हैं। ओके लास्टली वी हैव कंसोर्टियम, which means a group of 2 or more people, companies or governments that work together to achieve a common goal, which work together to achieve a common goal के लिए जब काम करते हैं, ठीक है। ऐसे एसोसिएशन में आपके क्वाड भी हो सकता है, या अभी हमने एशियान पढ़ा था, उसे भी आप इसी चीज में डाल सकते हो।
नेक्स्टली जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था इन द लास्ट सेशन, स्टील सिटी ऑफ इंडिया, स्टील सिटी ऑफ इंडिया है आपकी जमशेदपुर. सम ऑफ यू हैव आंसर्ड इट. ओके, सो ये है आपकी जमशेदपुर. इनिशियली इसका नाम था आपका साक्षी, इसका नाम था. ओके, एंड देन इसे जमशेदपुर रखा गया था बाय लॉर्ड क्लेमफोर्ड. इन्होंने इसका नाम चेंज किया था इन द ऑनर ऑफ जमशेदजी नारोजी टाटा. टाटा के नाम पे हुआ था बिकॉज ऑफ टाटा ग्रुप. ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन फॉर द डे. आई होप यू ऑल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स. And with that, we'll end the session here. I hope you liked this video. If you did, please hit on the like button and share this video with all your friends. And make sure to subscribe to our channel. And every day, we're going to conduct some quizzes. Okay? जो आज हमने सारे आपके करंट अफेयर्स पढ़े हैं, उनकी हम क्विज कंडक्ट करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे. सो मेक श्योर कि आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और उन क्विजेस का पार्ट बनो, सो दैट एवरी डे आपका डेली के डेली रिविजन हो जाए. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.